सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो कल हमने जो भी छोड़ा था बीच में आर्टिकल की कुछ एक्सरसाइज वो हम कंटिन्यू करेंगे आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की कल क्यूरी थी द प्रिजन के रिगार्डिंग कि यहाँ पे सर आपने द क्यों लगाया है। सो यहाँ पे देखें मोस्टली क्या होता है आर्टिकल द होम या स्कूल या द प्रिजन के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है द। बट अगर हम सम टाइम स्पेसिफिक अगर बोलें, ठीक है, सम पीरियड के लिए बोलें, कुछ टाइम के लिए बोलें, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक देखें यहाँ पे स्टार्ट स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है, बी ए स्कूल, बी यूनिवर्सिटी, ठीक है, बी सेंट टू प्रिजन, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। बट वी अनली बट वी but we usually use the if someone is just visiting the place and not there a student present patient। अगर हम किसी चीज़ को विजिट करते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखते हैं, द स्कूल लिखते हैं, ठीक है। जैसे माई सन हैज़ स्टार्टेड स्कूल नाउ, आई वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज टीचर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने द नहीं लगाया क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए या उन्होंने परमानेंट स्कूल उन्होंने उसके बेटे ने स्टार्ट कर दी। बट इनके जो फादर वो क्या करें, जस्ट विजिट के लिए जा रहे हैं, कुछ दिन मतलब एक दिन के लिए, 2 दिन लाइक दैट, ठीक है, वो सिर्फ विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने द लगा दी। लाइक यहाँ पे भी प्रिजन में भी यही है, ठीक है। आई वेंट टू द प्रिजन ए लॉट व्हेन आई वाज ए सोशल वर्क। उसने क्या था, प्रिजन उसको विजिट किया था जब वो सोशल वर्क था। तो वहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल था वो भी इसी तरह का था, ठीक है। मैं वो ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी ही वॉज सेंट टू द प्रिजन फॉर 18 मंथ। तो यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर एक पीरियड बता दे कि 18 मंथ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी यूज दैट। अगर यहाँ पे सिर्फ 18 मंथ नहीं लगा देते कि सिर्फ प्रिजन के लिए, तो हम लोग ए या ए लगा दे, ठीक है, या आप कुछ भी नहीं लगा दे, तो इस तरह से कुछ भी नहीं लगा दे, ये नहीं लगाने। देखो अब लेट्स मूव ऑन द, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपका है। इसमें आपकी बहुत सारी क्यूरीज भी इस टाइप के जो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये मोस्टली आते हैं, ठीक है, क्लोज पैसेजेस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस आर्टिकल के साथ और भी कुछ चीज़ों की हो जाएगी, पार्ट ऑफ स्पीच के, और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये जब इस टाइप का पैसेज आए उसको पहले पढ़ा करो कि ये कहना क्या चाहता है, इसका सेंटेंस क्या कहना चाहता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका पैराग्राफ किसके रिगार्डिंग है ये। तो वो जब आपको पता चल जाएगा फिर आप उस हिसाब से आप सही लगा सकते हो। अगर आप स्टार्ट ऐसे ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मे बी राइट हो जाए अगर किसी की अच्छी सी प्रैक्टिस हो। अगर नहीं पता चलता तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, ठीक है। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें मिस इतने ज़्यादा नहीं है, पर आपको एक आइडिया आ जाएगा किस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, किस रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो फिर से आसानी होगी हमें सही आर्टिकल या कुछ भी क्लोज पैसेज में आता है वो सही लगा सकते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं फर्स्ट में क्या आएगा, ए कंपनी रिवॉर्डेड इट्स एम्प्लॉय बाय गिविंग देम डैश डे ऑफ टू शॉप एंजॉय देम सेल्फ। फर्स्ट का बता दो क्या आएगा।
अच्छा, तो लेट्स मी चेक योर आंसर। तो ये जस्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर ही सारे आंसर हैं, ठीक है। मतलब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बताने होंगे कि ये इसमें कौन कौन सा लगेगा। अब देखो, एक कंपनी रिवॉर्ड इट्स एम्प्लॉयज बाय गिविंग देम डे ऑफ टू शॉप एंजॉय देमसेल्फ, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ आ चुके हैं कि यहाँ पे डे होता है तो वहाँ पे हम लोग डे होता है, वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम सेंटेंस की करेक्टर को देखें तो क्या अगर एक कंपनी है, रिवॉर्ड इट्स एम्प्लॉय बाय गिविंग ए डे ऑफ, ठीक है, मतलब क्या है, एक दिन की उसने छुट्टी मांगी है, छुट्टी उन्होंने दी है, डे ऑफ टू शॉप एंड एंजॉय देमसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, एट कॉम्प्लेक्स बुकेट जम्बू, तो यहाँ पे एक गिवन नेम है पर्टिकुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट द कॉम्प्लेक्स बुकेट जम्बू, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में ये आएगा। समझ में आ गया? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करो। जी बिल्कुल सही है, दे आएगा, ठीक है। और फोर्थ में, फोर्थ है ही नहीं, फिफ्थ स्टार्ट है, फिफ्थ में क्या है, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, दे वर अलाउड टू शॉप बाय यूजिंग डैश कोपन्स। कोपन्स आपको मतलब होना चाहिए कि लिफाफे टाइप होता है, जैसे हर कोई शॉपिंग मॉल होता है उसका एक शॉपर होती है ना, उस टाइप का। ठीक है, दे हो गया सही, क्योंकि कूपन से दे क्यों लगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर होता है, ठीक है। अगर जिस मॉल में गए वो हर किसी मॉल का अलग होता है, ठीक है, वो लिफाफा उसके ऊपर लिखा होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है वो होता है, ठीक है, लोगो। एंड देन 6 नंबर, एंड देन नंबर 3
सही है, दे आ गया, क्योंकि द गाला परफॉर्मेंस मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के जो भी है, डांस का एक स्टेप है या डांस है, तो उसके रिगार्डिंग वो बात करें, ठीक है, जस्ट डांस नहीं बात करें। लेट्स मूव ऑन द 8 नंबर। Sir, 7. अच्छा अच्छा, वहाँ पे भी दे आएगा, बाय द ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल डांसर, बाय ए ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे दे क्यों आएगा, द ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल डांसर। अब प्रोफेशनल डांसर की बात भी हो रही है और उस मॉल की भी बात हो रही है और उस गाला जो परफॉर्मेंस, ठीक है, वो पर्टिकुलर हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस पे जब ये तब लगाते कोई पर्टिकुलर बात ना हो, जैसे ऐसे ही बोल दीजिए, उसने वो बात की है जो उसने देखा है कि उस पर्टिकुलरी डांसर की बात करें जो उस कॉम्प्लेक्स में हुआ है और जो शॉपिंग मॉल उसमें, ठीक है। लेट्स मूव ऑन 8 नंबर। 8 में क्या आएगा, कहाँ पे था हम, 8 नंबर पे। 8 नंबर में क्या आएगा, दे आएगा। दे क्यों आएगा, देखिए हम लोग एट दैट टाइम व्हेन मैनी कंपनीज आर अफेक्टेड, हम पूरा इसको सेंटेंस को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने दे क्यों लगाया। तो मोस्टली हमें एक सेंस ऑफ सेंटेंस की बात करें तो एट ए टाइम मतलब उसी वक्त, ठीक है। एट द टाइम मतलब द पीरियड बता रहा है, ठीक है। अगर कंपनी है उसके एक महीने में तो थोड़ा सा पीरियड होता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। एट ए टाइम मतलब उसी एक मोमेंट की बात कर रहा है, तो उस मोमेंट की बात नहीं कर रहा है, पूरे मतलब मोमेंट्स हुए हैं जो उनके बारे में बात कर रहा है। मतलब कंपनीज की बात कर रहा है कि जब एट दैट टाइम व्हेन मेनी कंपनीज आर अफेक्टेड बाय डैश इकोनॉमिक। अब 9th में क्या आएगा, कहाँ पे थे हम लोग, अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक। बाय द इकोनॉमिक उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्लो डाउन डैश रिवॉर्ड गिवन बाय द कंपनी कंसर्न इज वेरी कमेंडेबल।
है, तो स्लो डाउन के बाद क्या आएगा, ए रिवार्ड गिवन बाय द कंपनी कंसर्न इज ए वेरी कंफर्टेबल। इलेवन नंबर में क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे दे आएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा है। सर जी रिवार्ड के पहले आया आएगा। जी, सर वो भी तो एक पर्टिकुलर बात कर रहा है कि कमेंडेबल है। देखो कहाँ पे है, गिवन बाय द कंपनी कंसर्न इज वेरी कमेंडेबल। देखो पॉसिबल हो सकता है ए रिवार्ड की दे रिवार्ड हो सकता है, लेकिन देखो अब होता है ना सम टाइम हम देखें किसी पर्टिकुलर अगर कोई रिवार्ड की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, अगर रिवार्ड होता है वो क्या होता है, अगर देखें अगर आपने कोई ग्रेड हासिल किया तो आपको शीट मिल जाती है, ठीक है, कोई भी, एंड देन बाकी कोई भी रिवार्ड होता है तो यहाँ पे उन्होंने कंपनी की एक बताई, ठीक है, ए रिवार्ड के बाकी एक जो रिवार्ड होता है ना वो भी हमारी कंपनी के लिए बहुत ही कमांडेबल है। वहाँ पे दे रिवार्ड की बात नहीं कर रहे कि एक अगर हमें कोई भी रिवार्ड मिलता है तो भी हम बहुत ही अच्छी मतलब कंपनी हो सकती है, इस तरह से वो कहना चाहता है मेरे हिसाब से, जो मुझे जो पैराग्राफ में ऐसा लग रहा है। ए रिवार्ड गिवन बाय द कंपनी कंसर्न इज़ वेरी कंफर्टेबल, मेरे हिसाब से मुझे ये इस टाइप मेरे माइंड में ये सही लग रहा है, बाकी आपको जो लगे सही। अच्छा 11 में क्या आएगा, 11 में ऑफ कोर्स दे आएगा क्योंकि उसी कंपनी की बात कर रहे हैं। 1 इज हैंगिंग एंड 1 इज डैश। ठीक है, 1 इन बटरवर्थ, इसमें मुझे नहीं लगता कोई आर्टिकल आएगा। देखो हम सेंटेंस देखें, 1 इन पैंगिंग एंड 1 इन बटरवर्थ, ठीक है, तो इस तरह से अच्छा आपने भी सही लगा, सही है। लेट्स मूव ऑन 13। ये तो बहुत 13 तो इजी है। देखो यहाँ पे ए आएगा, अब ए क्यों आएगा, ए इसीलिए कह रहा है कि एक ग्रुप होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, हम जैसे हमने कहा था एक कप ऑफ वाटर, एक गिलास ऑफ मिल्क, हमने ऐसे बोला था, तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से लिखा है, ठीक है, ए टोटल ऑफ 2800 एम्प्लॉयज़, ठीक है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगर दे होता ना तो सिर्फ द टोटल एम्प्लॉयज़, अगर यहाँ पे अगर स्पेसिफिक नहीं बताया होता तो हम ये लिख लेते हैं। लेट्स मूव ऑन द 14 में क्या आएगा, देखो यहाँ पे दे आएगा, दे क्यों आएगा, क्योंकि उससे पर्टिकुलर जतरा की बात कर रहा है, ठीक है, इन द जतरा विद 200 एम्प्लॉयज। 15
अच्छा लेट्स मूव ऑन द अनदर एक्टिविटी। अच्छा इसमें क्या आएगा, ये हमने आई थिंक कुछ किए थे नहीं, चलो हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं इनको। अच्छा इसमें क्या आएगा, देखो कोई कम्युनिकेशन और डिस्कशन हो रही है कि ए पूछ रहा है कि व्हाट डैश एक्साइटिंग गेम नाउ लेट्स सेलिब्रेट, बी कह रहा राइट लेट्स गो डैश कैफेटेरिया डाउन द रोड। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स पहले में एन आएगा, एन एक्साइटिंग, ठीक है क्यों आएगा, क्योंकि वो वावेल का साउंड कर रहा है, एक्साइटिंग ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ये हो गया। बाकी दे क्यों लगेगा, क्योंकि वो कैफेटेरिया उस पर्टिकुलरली कैफेटेरिया के बाद करा जो डाउन द रोड है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन सेकंड नंबर। सही है, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्यों है, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन हमेशा ये लगता है, मैंने पहले आपको बता दिया था। फिर ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस हॉलीडे, आपको मैंने ये भी बताया था कि कोई भी मतलब कि जैसे लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, अब एडजेक्टिव होते हैं मोस्टली, ठीक है, हम जिसको तो वो मोस्टली द लगाते हैं, ठीक है। और दूसरी मैंने ये भी बताया था कि केसेस होते हैं जैसे शॉर्ट हो गया, बेस्ट बेटर हो गया, तो जो थर्ड फॉर्म होता है हमेशा उसके आगे द लगता है, द बेस्ट, ठीक है, द वर्स्ट। अच्छा लेट्स मूव ऑन थर्ड वन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप किसी को अगर आर्टिकल सही से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो इसके लिए आसान है। अच्छा थर्ड में, अच्छा सी आएगा। सी क्यों आएगा, क्योंकि देयर इज अ फाइट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ नेक्स्ट डोर। वो पर्टिकुलरली बता रहा है कि एक हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो रहा है जो उसकी नेक्स्ट डोर है, ठीक है, तो प्लीज डू नॉट इंटरफेयर। आपको चीज़ें ठीक है समझनी होगी कि पर्टिकुलरली बात करा या जस्ट स्पेसिफिक बात करा या ऐसे ही बात करा है। ऐसे ही बात करे तो मोस्टली आपको ए या एन में ही जाना है, ठीक है। बाकी स्पेसिफिक कोई बात हो रही है तो हमें जाना है द की तरफ। फोर्थ वन, अच्छा देखो आपने डी लिखा है, ठीक है, डी ऑप्शन मुझे नहीं लगता हो सकता है, ठीक है। अब बी की मैं मूव ऑन करूँगा। बी देखो मतलब आप देख रहे हो,
ठीक है, आप गाड़ी में बैठ रहे हो, आप देख रहे हो किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को, ठीक है, वो अपनी जॉब सही से कर रहा है, वो ट्रैफिक मूविंग कर रहा है, तो मेरे हिसाब से दैट ट्रैफिक पुलिसमैन, उस पर्टिकुलर पुलिसमैन की बात कर रहे हैं जो वो देख रहा है सामने, ठीक है, इज़ गुड एट हिज जॉब, लुक ऑल ट्रैफिक इज मूविंग स्मूथली। उस पर्टिकुलर पुलिस वाले के जिसको आपने देखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। या आपके पास कोई रीज़न है बताने को कि यहाँ पे नहीं डी वाला ऑप्शन सही है, रीज़न तो बता दो। अगर हम पुलिस मैन होते तो आपका ऑप्शन सही था, ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक पुलिस मैन की बात करें पर्टिकुलरली। चल लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ वन। अच्छा देखो, आपको याद रखनी पॉइंट कि जब डेज की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है, द नहीं लगाते, तो द राइट आंसर इज ए। इन फॉर्मर डेज ही वुड हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लूटाइन, ठीक है, बाय द ग्लूटाइन, ठीक है। अब क्यों मैंने आपको आई थिंक बहुत बार बोला कि डेज के पीछे नहीं लगता, वो फार्मर डेज हो या जैसे डेज हो। देखो फिफ्थ का वो मेरे हिसाब से ए है। ए क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो डेज होते हैं उसके पीछे द नहीं लगता, ठीक है, फार्मल डेज हो या सम डेज हो तो उसके पीछे नहीं लगता द, तो इसका राइट आंसर क्या ए है, ठीक है, बाय द ग्लूटाइन, ठीक है, समझ में आ गया? चलें, लेट्स मूव ऑन द सिक्स्थ वन।
अच्छा 6 में क्या क्या आपने, अच्छा डी ऑप्शन क्या क्या, एक मे बी जो है यूकालिप्टस, इसका प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज, दैट्स वाई एन है, ठीक, क्योंकि अगर हम सबको दूसरों को देखें तो पहले ए आ रहा है, ए नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जम की जो पूरी है वो जनरेशन की बात करें, पूरे जो भी हैं जमन की बात करें, ठीक है, तो वो एक तो है नहीं, बहुत सारे होंगे, तो ए तो नहीं आएगा, पहले में दे ही आएगा, सो डी इज़ ऑप्शन राइट है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन में भी कुछ जो हो वो वावेल साउंड से स्टार्ट हो, दैट्स वी कैन यूज एन। लेट्स मूव ऑन 7। अच्छा 7 का है, ऑफ कोर्स डी है, एन एग्रीमेंट। तो लेट्स मूव ऑन द 8 नंबर। इसका राइट ऑप्शन है सी। अब सी में देखो क्या है, सी में ए है। सो हेयर इज ए फ्रेंड ऑफ माइंड, ही इज़ ए नाइस गाय, ठीक है, वेरी वेल, व्हाट इज नेम,
shall we ask him for a lift? So in my perspective, C is the right answer. And what you have right? A में क्या है? जी मैंने अभी ग्रुप में शेयर कर दिया ये वीडियो। ठीक है, देखो वो जो फ्रेंड है, ठीक है, वो बिसाइड है उसके, तो हेयर इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ ए नाइस गाय। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर हम द लगाते हैं हेयर इज़, तो यहाँ पे भी ही इज़ द नाइस गाय। ठीक है, क्योंकि उसी पर्टिकुलर बात की बात कर रहा है। ठीक है, मे बी जैन मेरी, ठीक है, वो पता नहीं किस फ्रेंड की बात करें, दैट्स वाई वो अननोन फ्रेंड है। वेरी वेल, व्हाट इज हिज नेम? शैल वी आस्क हिम फॉर लेफ्ट? हाँ सही, सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन द 9th। देखो ये भी फुल कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है ना। अच्छा, आपने क्या लिखा? सी एंड डी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डी इज़ द राइट आंसर। अब डी इज राइट आंसर क्यों है? द इंटायर कंट्री वॉज कवर्ड इन स्नो फॉर द पास्ट 2 days। ठीक है, अब स्नो है, ठीक है, उसके आगे हम लोग ए ऑफकोर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, अब द भी नहीं लिख सकते। द क्यों नहीं लिख सकते? और जस्ट टेल यू कि हम लोग अगर डेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो तो नहीं लग सकता, तो यहाँ पे स्नो के ऊपर है। ठीक है, अब स्नो दे हम उस पर्टिकुलर स्नो की नहीं बात करें। स्नो तो पूरे जो है ना सिटी, पूरी कंट्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली तो नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, तो दे तो ऑफकोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे। पास्ट 2 days डैश 3 days। ठीक है, 3 centimeters फॉर स्नो फेल ऑन द बेलन 2 days ago। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी नहीं लगेंगे। ठीक है, देर नहीं लगेगा। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन द 10। तो कोई भी सेंटेंस आपको करना, पहले उसको पढ़ो, सही से पढ़ो, समझो मीनिंग को, फिर करने की कोशिश करो। ठीक है,
तो जो भी है हमारे कॉन्सेप्ट है वो पूरे माइंड में होने चाहिए, जो भी ए और एन थे कि तीनों की। अच्छा, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, पूरा 10 नंबर, ठीक है। ये हम आई थिंक हमारी एक हम पढ़ के भी आए हैं इसको आर्टिकल में। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। सी एंड ए इज राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या है? द एंटोरेज का मतलब होता है वो कंसिस्ट, एंटोरेज कंसिस्ट ऑफ सब, ठीक है। मिनिस्टर भी उसमें आ जाते हैं, जर्नलिस्ट भी उसमें आ जाता है, फोटोग्राफर भी उसमें आता है, पुलिसमैन भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। सारे ये हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था आई थिंक, इसमें जब हम दे कवर कर रहे थे तब उसमें ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये दे एंटोरेज का एक वर्ड है जिसका हम लोग पूरा वो आ जाता है अंदर, पुलिसमैन भी आ जाते हैं, मिनिस्टर भी आ जाते हैं, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, पुलिसमैन सब आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहीं पे खत्म है। अच्छा, तो आज के लेक्चर हम यहीं पे करते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था आज हम लोग ज्वाइन करें कुछ मतलब मॉडिफायर करने की कोशिश करें, लेकिन स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया तो हमने बस इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर मैं कोशिश करूँगा बीच में एक्स्ट्रा क्लास लेने की ताकि इंग्लिश का आपका जल्द से जल्द कवर हो जाए, फिर हम मैथ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा रोहन, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर आईबीएम में पोइम्स होती हैं? जी बिल्कुल, IBM पोएम्स होती हैं। हमारा जो सर तो लास्ट पेपर में जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी या पोइम्स आएंगी? रीडिंग ऑपरेशन, सर जो टेस्ट होगा उसमें पोइम्स आती है मोस्टली या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? देखो दोनों आती हैं। अब IBA का पता है क्या है पैटर्न, वो चेंज भी करती रहती है अपने हिसाब से, ठीक। तो हम लोग सब पढ़ा देंगे आपको, जो भी उनकी अभी से जो भी हम पास्ट ईयर देखें, जो भी उन्होंने कवर कराएं, जो भी उन्होंने दिए हैं टेस्ट में, जो भी टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो सब हम आपको कराएंगे। फिर लेट्स सी क्या आता है। समटाइम पार्ट्स स्पीच, समटाइम क्या होता है एक रीडिंग ऑपरेशन नहीं देते, उसके ऊपर एक पूरा जो है पैराग्राफ दे देते हैं, अपना क्लोज बेसिस दे देते हैं, समटाइम रीडिंग ऑपरेशन देते हैं, समटाइम पोएम्स 2-3 दे देते हैं, समटाइम 1 देते हैं। तो इनका कोई पर्टिकुलर है नहीं, ठीक है, पैटर्न। तो हम लोग आपको सब कवर करा देंगे ताकि आपकी कोई भी रह ना जाए, ठीक है। ओके सर। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आई थिंक है, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है क्योंकि ये अपने पॉलिसीज चेंज सर करते नहीं रहते है सर, राउंड 1 में नहीं थी। हैं। राउंड 1 में नहीं थी, तो इस बार नहीं यस होगी, सर। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर थी नेगेटिव मार्किंग थी। अब इस बार उन्होंने मे भी कैंसिल कर, बट लेट मी कंफर्म, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा कि इनकी है या नहीं नेगेटिव इस बार। सर और आईबीए ग्रेड्स और आईबीए ग्रेड्स की जो बुक्स थी उनकी की अगर मिल जाती। अच्छा, अरे हाँ, आपने टेक्स्ट किया था मुझे, चलो मैं अभी भेजता यस। हूँ। मुझे आज मैंने सर्च की थी, मुझे मिल रही थी आई थिंक, मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे ओके फिर से सर। टेक्स्ट कीजिएगा क्योंकि नंबर सेव नहीं है तो। ओके सर। ओके, और कुछ पूछना है? सर चलें, सही है, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल वाली क्लास में।